कभी सोचा है कि जब हम इंटरनेट पर होते हैं तो हमारे डेटा पर किसकी नज़र हो सकती है? आज हम नेटवर्क के इन्हीं छिपे हुए अदृश्य खतरों की दुनिया में उतरेंगे। बात करेंगे स्निफिंग और मैन इन द मिडिल अटैक्स की। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। देखिए, असली लड़ाई ना वो सर्वर पर नहीं होती, वो होती है उस रास्ते पर जिस पर हमारा डेटा सफर करता है। और इसी रास्ते पर कोई नेटवर्क घोस्ट बैठा है जो सब कुछ देख और सुन सकता है। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क घोस्ट आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल टेक्निक से। स्निफिंग। इसका सीधा सा मतलब है नेटवर्क पर हो रही बातचीत को छिपकर सुनना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दो लोगों की प्राइवेट बातचीत पर कान लगाकर सुन रहा हो। डिजिटल दुनिया में स्निफिंग का मतलब ठीक यही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। स्निफिंग हमेशा बुरी नहीं होती। असल में जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को ढूंढने और ठीक करने के लिए, सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि स्निफिंग काम कैसे करती है, पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं, चाहे कोई वेबसाइट खोलें या ईमेल भेजें, हमारा सारा डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन्हें कहते हैं पैकेट्स, और स्निफिंग बस इन्हीं पैकेट्स को बीच रास्ते में पकड़ने का खेल है। तो फिर इन पैकेट्स को कोई पकड़ता कैसे है? चलिए अब जरा उन टूल्स और तरीकों को देखते हैं जो इस डिजिटल जासूसी को असलियत में मुमकिन बनाते हैं। ये कुछ बहुत पॉपुलर टूल्स हैं, जैसे कि वायरशार्क। ये एक डिजिटल माइक्रोस्कोप जैसा है जो पैकेट्स के अंदर तक झांक सकता है। फिर है टीसीपी डंप, जो कमांड लाइन पर फटाफट ट्रैफिक कैप्चर करने के काम आता है। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं और इनका सही इस्तेमाल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च के लिए होता है, किसी की जासूसी के लिए नहीं। स्निफिंग भी दो तरह की होती है। एक है पैसिव स्निफिंग, इसमें कोई बस चुपचाप बैठकर ट्रैफिक को देखता है बिना किसी दखल के। और दूसरी होती है एक्टिव स्निफिंग, इसमें अटैकर थोड़ा एक्टिव हो जाता है। वो नेटवर्क में कुछ बदलाव करता है, कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करता है जिससे सारा ट्रैफिक उसकी तरफ मुड़ जाए। अब तक तो बात सिर्फ सुनने की थी, लेकिन अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि बातचीत में दखल देना। और यहीं से खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मैन इन द मिडिल अटैक, जिसे शॉर्ट में MITM भी कहते हैं, ये तब होता है जब कोई अटैकर दो लोगों की कम्युनिकेशन के ठीक बीच में आकर बैठ जाता है। सोचिए, एक ऐसा पोस्टमैन है जो चिट्ठी डिलीवर करने से पहले उसे खोलकर पढ़ता है और फिर से चिपका के आगे भेज देता है। मजे की बात यह है कि भेजने वाले और पाने वाले दोनों को लगता है कि उनकी बातचीत एकदम प्राइवेट है। इसे ऐसे समझिए, हमारा डेटा सीधा सर्वर तक नहीं जा रहा, वो पहले अटैकर के कंप्यूटर से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब साफ है, अटैकर उस डेटा को देख सकता है, उसे बदल भी सकता है और फिर आगे सर्वर को भेज सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया की हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। तो अगर कनेक्शन सिक्योर नहीं है, जैसे कि किसी पब्लिक वाईफाई पर, तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। डेटा चोरी हो सकता है, ऑनलाइन अकाउंट्स का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है, और सबसे डरावनी बात, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि अगर ये नेटवर्क घोस्ट सब कुछ देख और सुन सकता है, तो फिर इसे रोकने का तरीका क्या है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं कि इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत डिजिटल ढाल कैसे तैयार की जा सकती है। ये हैं हमारे सबसे कारगर हथियार। पहला, HTTPS। ये ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच के डेटा को लॉक कर देता है। दूसरा, VPN। ये हमारे पूरे इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सेफ इनक्रिप्टेड सुरंग बना देता है। और हाँ, सिक्योर वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, ताकि कोई भी हमारे नेटवर्क में घुसपैठ ना कर सके। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत डिफेंस बनाते हैं। और यही है सबसे जरूरी बात, वो नेटवर्क घोस्ट शायद सब कुछ देख सकता है, लेकिन अगर डेटा इनक्रिप्टेड है तो उसके लिए वो बस कुछ बेमतलब का कोड है जिससे वो समझ ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, मजबूत इनक्रिप्शन उसे पूरी तरह से पावरलेस बना देता है। ये सब हमें एक बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाता है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया असल में एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध का मैदान है।
देखिए, ये एक तरह की डिजिटल रेस है जो कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ अटैकर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ डिफेंडर उसे इनक्रिप्ट कर देता है। अटैकर डेटा को बदलना चाहता है, तो डिफेंडर उसकी इंटेग्रिटी को वैलिडेट करता है। ये बिल्कुल एक चूहे बिल्ली का खेल है, जहां दोनों एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की होड़ में लगे रहते हैं। और ठीक इसीलिए एथिकल हैकिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इन सारी तकनीकों को सीखना और इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए या फिर प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही सही है। मकसद एक ही होना चाहिए, नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत बनाना, उसे तोड़ना नहीं। तो आखिर में एक सवाल, अगर नेटवर्क अटैक्स इतने पावरफुल हैं और हमारे पास एन्क्रिप्शन जैसी शील्ड भी है, तो फिर इस पूरी सिक्योरिटी चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?